हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन एंड इवनिंग रूटीन, दोनों ही रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही थी अप्पे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। तो उसके लिए आपके पास जो भी वेजीज़ हैं आप वो कट कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो अनियन एंड कैप्सिकम था और हरी मिर्ची भी मैंने थोड़ी सी डाली थी एंड हरा धनिया जो होता है वो भी मैंने डाला था। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से बारीक बारीक मैंने ना चॉप कर लिया था। एंड देन इसके बाद में मैंने थोड़ा सा इसमें जो सूजी होता है सूजी डाला। और जो मसाले आप ऐड करना चाहते हैं, नमक मिर्च मसाला, आप जैसा भी मसाला खाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दही डाल के इसे समथिंग 15-20 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि ये बैटर जो है अच्छे से फूल जाए और इसके जो अप्पे हैं वो बहुत अच्छे से फूल के बने। और जब तक मैं एक साइड में ना चाय बना लूँगी, क्योंकि अप्पे वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं ना, तो वो चाय के साथ अच्छी लगती हैं। तो अभी मेरे को ना 20 मिनट हो गए थे इस बैटर को रखे हुए। और इसके बाद मैं अप्पे स्टैंड पे, और मेरे पास जो अप्पे का जो स्टैंड होता है ना वो इसी तरीके का है, उसमें हैंडल नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर लेकर के आऊँगी। तो इन्हें रखने के बाद में मैंने इसे ढक दिया था एक प्लेट से, और ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं, आप देख भी सकते हो, और पक भी बहुत अच्छे से गए हैं। और जब मैंने इन्हें बनाया ना तो हल्का सा मैंने ना घी लगा लिया था नीचे। आप चाहें तो अगर घी वगैरह चिकनाई अवॉइड करते हैं तो आप वो ना लगाएं, स्किप कर सकते हैं। बिना घी के भी ये निकल आते हैं इजीली। तो ये मैं इस तरीके से 2-3 बार के लिए हुआ था और मैंने बहुत अच्छे से इसे बना के साइड में रख लिया था। और आप लोग भी आ जाइए, ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे वही बस ब्रेकफास्ट कर रही हूँ चाय के साथ में। देखिए, जब हम मॉर्निंग में कुछ भी मतलब ब्रेड हो गया या फिर इस तरीके की कोई चीज़ हो गई, तो सिर्फ सॉस वगैरह के साथ तो नहीं खाया जाता। चाय हो या फिर जूस वगैरह होता है तो ज़्यादा सही लगता है। तो बस मैं यहाँ पे ये अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ। मैं कायू को बोल रही हूँ बार बार कि आ जाए यहाँ पे। और पता है, इसे बनाने में ना मेरे हाथ जल गया, क्योंकि जो प्लेट थी ना अप्पे की वो उसे मैंने पकड़ लिया था और मेरे हाथ पे छाला पड़ गया था। और इसके बाद में ये तो मॉर्निंग में मैंने दिखाया। और कायू ना बोल रही थी, कल बोल रही थी, आज तो नहीं बोल रही थी, कि उसे ना राइस खाने हैं, उसका राइस खाने का मन है। एक्चुअली मैं ना जब से नवदुर्ग स्टार्ट हुए हैं तो मतलब खाना पीना इतना मतलब वैसे नहीं बन रहा है प्रॉपर तरीके से। कायू का जो मन होता है मैं वो बना देती हूँ और फिर मैं भी वही खा लेती हूँ। इस तरीके से ऐसा कुछ हो रहा है। तो अभी मैं बस यहाँ पे ना बहुत थोड़े से ही लूँगी राइस, ताकि बच ना जाए। अगर बच जाते हैं तो वो वेस्ट जाते हैं। तो इन्हें ना मैं पानी से धुल के और पानी डाल के इनमें घी डाल के 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूँगी। उसके बाद में जो राइस हैं वो मैंने बना दिए थे। और अभी ना मैंने अभी प्लेन ही राइस बनाए हैं। और इस तरीके से बनाते हैं ना तो टेस्ट बहुत अच्छा होता है, कि पहले आप प्लेन राइस बना लो, देन उसके बाद में अगर आपको येलो राइस बनाने हैं तो आप इस तरीके से दोबारा में उन्हें फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरे को ना वो जो मंचूरियन मसाला जो होता है ना, उस तरीके से मेरे को बनाना बहुत अच्छा लगता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ना एक पैन में मैंने घी गरम कर लिया है और उसके बाद में उसमें जीरा डाल दिया। और जो मेरे पास जैसे अनियन वगैरह, टमाटो, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ों को मैंने ना स्क्वायर में चॉप कर लिया है। थोड़े बड़े बड़े पीस ही कट करे हैं। और ये मैंने एक कटोरी में पानी लेके उसमें जो मंचूरियन का मसाला होता है, मंचूरियन पाउडर, बहुत थोड़ा सा, बस 1 चम्मच के समथिंग लिया था, क्योंकि राइस की क्वांटिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। मैंने थोड़े से ही बनाए थे। तो मैं ये सारी सब्जियां भूनने के बाद में हल्की हल्की सी ये मसाला डाल दिया था और नमक। और मैंने इसमें रेड चिली तो नहीं डाली थी। जब आप किसी भी इस तरीके की चीज़ में ब्लैक पेपर जो डालते हैं ना, काली मिर्च वगैरह अगर डालते हैं आप, तो मतलब जो टेस्ट है ना वो बहुत अच्छा आता है। और देखिए इस तरीके से ये बनके यहाँ पे रेडी हो गए थे। हल्दी वगैरह मैं स्किप करती हूँ सारी चीज़ें। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं गाइज़, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना है इन्हें, आप चाहते हैं खाना तो। और इसके बाद में फिर ना ये दोपहर को आकाश आ गए थे, तो मैंने फिर इनके लिए थोड़े से मखाने फ्राई करे थे और लस्सी बनाई थी, क्योंकि इनका फास्ट है इसलिए। और अभी ना ये शाम का टाइम हो गया है, यहाँ पे दूध वगैरह आ गया था। तो पता है दूध थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने कहा चलो मैं वही ट्राई कर रही थी कि जो मैंने कतलियाँ बनाई थी उसी तरीके से कुछ बनाती हूँ, इसका मावा बनाती हूँ। और बैठे बैठे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पैर दर्द कर रहे थे खड़े खड़े किचन में काम करने से। तो मैं ना स्लैब पे बैठ गई थी और काई मेरे को बहुत परेशान कर रही थी सोने के लिए। और अभी ये फिर दूसरा दिन है यहाँ पे। और ये सुबह के टाइम जब भी मैं उठ के आई तो चाय वगैरह का होने के बाद में, और मैंने आकाश को भी
बना के दे दिया था। लस्सी ली थी उन्होंने सुबह चाय पीने के बाद में, पूजा करके चले गए थे। और मैं अभी कर रही हूँ फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। पता है क्या होता है ना कि फ्रिज कायू बार बार उसे खोलती है। और हमारे साथ भी यही था कि जब हम छोटे थे ना, तो फ्रिज की जो लाइट जलती है ना, वो हमें बड़ी अच्छी लगती है, बार बार खोलना बंद करना कि लाइट कब बंद होगी कब बंद होगी। तो उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो यही करती है, और लाइट वाला जो बटन है ना उसे छेड़ती रहती है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है मेरे को। और वो कोई भी जैसे उसे दूध वगैरह दिया, कोई भी चीज़ दो ना, तो उसका जैसे ही लगता है ना कि कोई देख नहीं रहा, तो वो फ्रिज में फटाफट से रख जाती है, मेरे को नहीं खाना पड़े नहीं पीना पड़े। और आप देख रहे हो ये नीचे लॉलीपॉप भी पड़ी हुई है, वो पीछे एकदम फ्रिज के जो बॉक्स होते हैं उनके पीछे डाल गई थी इस लॉलीपॉप को। तो ये एकदम मेल्ट हो गई थी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था फ्रिज। तो मैं बस अभी उसी को क्लीन करूँगी। और जो इसकी फ्रिज की जो ट्रे हैं उन्हें मैंने धुल लिया है अच्छे से, साबुन से धुला है मैंने। और ये जो शीशा है, ये शीशे में ट्रे है, तो इसका बड़ा केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है। तो बस मैंने इन्हें धुलने के बाद में एक सूखा कपड़ा ले लिया था कॉटन का, उससे पोंछ के मैं इन्हें वापस से लगा दूँगी। और जो भी एक्स्ट्रा सामान इसमें था फ्रिज में, जैसे कई बार होता है ना कि कोई सामान बचता है तो हम उसमें रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं, रख के ध्यान नहीं रहता है। तो एक्स्ट्रा जो भी सामान था वो मैंने इसमें से निकाल दिया है। और अभी तो पता है नवदुर्गे चल रहे हैं ना, तो सब्ज़ी वगैरह बहुत ज़्यादा यूज नहीं हो रही हैं, तो मतलब ख़राब भी हो गई थी एक आध सब्ज़ी, जैसे भिंडी थी तो वो ना ख़राब हो गई है। तो खैर कोई नहीं, अभी तो मैं इसे क्लीन करके, और देखो इसमें 2 ग्लास रखे हुए हैं दूध के, जिनमें मुश्किल से मतलब आधा घूंट दूध होता है, और उसे रख देती है ये कायू। तो इसे ना जब भी मैं दूध पिलाती हूँ अपने सामने खड़ा करके ही पिलाती हूँ, क्योंकि ये इधर उधर ना रख दे, कई बार तो पप्पी को भी दे देती है। तो ये फ्रिज की क्लीन होने के बाद मैं दूध गर्म करने रख दिया था मैंने एक साइड में। और आज ना मैं क्या करती हूँ ना कि जो मलाई होती है ना दूध की, उसे इकट्ठा करती रहती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सिर्फ मलाई निकालती हूँ दूध पे से। यहाँ पे मैं मलाई निकाल के, और जो पहले की स्टोर करी हुई मलाई थी ना, मेरे को आज उसमें से ना मक्खन निकालता था। एक्चुअली मैं डेली तो नहीं करती हूँ, बट जैसे इकट्ठा हो जाती है ना कुछ दिन की, तो फिर मैं करती हूँ, क्योंकि डेली करने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी होती है। तो वो इकट्ठा करके फिर मैं एक साथ निकालती हूँ। और आप इस तरीके से ब्लेंडर से निकालेंगे ना, या फिर आप मिक्सी के जार से भी कर सकते हैं, तो उससे भी इजीली निकल आती है। तो ये बहुत जल्दी निकल आती है। पहले मैंने इसे थोड़ा सा पानी डाल के ना ब्लेंड कर लिया था, और फिर ये एकदम से गाढ़ा एकदम क्रीमी फॉर्म में हो गया था। दैन उसके बाद में इसे हाथ से ऐसे ही घुमाते रहना है। फिर थोड़ा सा पानी और मैंने डाल के इसमें, आप देखेंगे कि ये जो मक्खन है ना वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया, और ये बड़ी जल्दी ऊपर आ जाता है अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ना ऊपर मक्खन आ गया है। और अभी मैं इस मक्खन को इसमें से निकालूंगी। बहुत जल्दी निकल आता है, देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर मेरे को स्टार्टिंग में टाइम लगता था, मेरे को नहीं पता था कि कैसे चलाते हैं, क्या करना होता है। कई बार तो मैं पानी बहुत ज़्यादा कर देती थी, फिर मेरे को लगता था कि शायद पानी नहीं करना होता है, तो फिर मैं पानी करती थी बाद में। तो देखिए कितनी जल्दी ये पूरा घी निकल आया है। और अगर आप चाहें तो ये मैं ना जमा के तो निकालती नहीं हूँ, दही बना के डायरेक्ट निकालती हूँ। तो आप बचे हुए जो दूध सा जो बचता है उसका पनीर भी बना सकते हैं, जिस तरीके से हम पनीर बनाते हैं। और अभी किचन का क्लीन हो गया था, सारा नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा थोड़ा भी बाकी बचा हुआ है। तो अभी मैं ना रूम की क्लीनिंग कर लूँगी यहाँ पे। जैसे कि आप सबको पता है, जो मेरे व्लॉग्स देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं मोस्टली जो बेडशीट होती है वो डेली ही चेंज करती हूँ। तो मैं बस वही चेंज कर रही हूँ यहाँ पे। और बेडशीट को बिछाना बहुत बड़ा टास्क होता है, बहुत मुश्किल से बिछाई जाती है बेडशीट। और थोड़ी ही देर बाद मतलब कायू जो है जंप वगैरह करती है इस पर, तो बिगड़ जाती है। तो मैं ना इसे क्लीन कर लूँगी, एक कपड़े से झाड़ लूँगी, इस पर थोड़ा हल्का फुल्का जो डस्ट होगा उसे निकाल दूँगी इस पर। और इसके बाद मैं जो बेडशीट है उसे प्रॉपर तरीके से मैं डाल दूँगी यहाँ पे। कोशिश करती हूँ कि चारों तरफ से अच्छे से बिछाऊँ, ताकि जल्दी से ना निकल पाए। और अब देखिए रूम की हालत कैसी हो रखी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्योंकि सारे में सामान फैला पड़ा हुआ है। कई वॉशरूम में नहा के गई है अभी, तो उसने सारा सामान वॉशरूम में नीचे निकाल के डाल दिया है। तो मेरे को अभी वापस से सारा सामान रखना होगा। और पता है आज क्या हुआ, मैंने ना पानी गर्म करने के लिए रखा था, कायू के लिए बोल रही थी मेरे को ठंडे पानी से नहीं नहाना है, तो मैंने रख दिया। और ये पानी बॉयल हो रहा था, एक साथ गैस में आग जैसी लगी थी, ऐसे भप
करके बोला चूल्हा जो होता है गैस का। मैं एक साथ डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। और अभी अंदर का जो काम था रूम का वो हो गया, बर्तन थे किचन में वो मैंने क्लीन करे हैं यहाँ पे। आज थोड़े ज़्यादा बर्तन हो गए थे क्योंकि मैंने सुबह साफ़ नहीं करे थे, तो थोड़े ज़्यादा बर्तन हो गए। और जब भी ज़्यादा काम हो जाता है ना किचन में एक्स्ट्रा, जैसे बर्तन वगैरह का, तो बड़ा अजीब सा लगता है बहुत। मतलब ये लगता है यार कैसे करूँ, इतना ज़्यादा सामान हो गया। और देखो कायू कहाँ खेल रही है। इसका यही होता है कि कुछ ना कुछ ये बिगाड़ती रहती है, बस ये मौका ढूंढती है कि कोई मेरे को ना देख रहा हो जिससे कि मैं कुछ ना कुछ काम बिगाड़ दूँ। फिर आके बताती भी है, बोलेगी मम्मा सॉरी मैंने एक गलती कर दी। मैंने कहा क्या करा, तो फिर जो भी काम करती है तो ये मेरे को बताती है। लेकिन ये आदत अच्छी है इसकी कि जो भी काम करती है ना बता देती है। तो यहाँ पे किचन का ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है और मैं फ्री हो गई हूँ बहुत जल्दी आज। अभी जो टाइम हो रहा है वो क्या टाइम हो रहा है 1 मिनट में देख के फिर मैं बताती हूँ। 10:15 हो रहे हैं, 10:15 का टाइम हो रहा है। और मैं ना फ्री हो गई हूँ सारे काम से आज। और मेरे को लग रहा था कि आज ना मैं बहुत ज़्यादा लेट होने वाली हूँ, और मेरे को लग भी रहा था एक्चुअली मैं अभी कि मैं बहुत लेट हो गई हूँ क्योंकि मुझे लग रहा कि टाइम हो गया है आई थिंक 12 के समथिंग। बट जब अभी मैंने देखा है तो 10:15 बज रहे हैं, 10:15 हो रहे हैं, यानी कि मैं लेट नहीं हुई हूँ काम से। और ये देखो जस्ट मैंने ना अभी ये कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं, कुछ कुछ बच गए हैं। आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा काम ना सुबह ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा सा कुछ मट्ठा वगैरह का। और वो जो मावा बनाया था मैंने उसका भी कुछ किया, क्या किया है वो तो मैंने नहीं दिखाया है। उसे ना ऐसे ही निकाल के मैंने एक उसमें रख दिया है, और उसमें ना बूरा डाल के ऐसे ही बना दिया है। लड्डू नहीं बनाए, सिर्फ बूरा मिला के ऐसे मिक्स करके मैंने उसे रख दिया है। क्योंकि मैंने जो अभी कतली बनाई थी वो इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि किसी को भी बिल्कुल पसंद नहीं आई है। तो इसलिए ये था कि फालतू में फिर से दोबारा से मावा बिगाड़ोगी, बेटर है कि खोया बना के इसमें बूरा बहुत क्वांटिटी कम और फीका फीका सा भी, बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होगा, तो इस तरीके से बना लो आप। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, जब नहीं पसंद आ रहे हैं तो फिर मैं क्यों फालतू में इतनी मेहनत करके तो मावा बनाया था, और फिर उसे मावा बनाने के बाद में इतनी मेहनत करके फिर वो कतली बनाई थी वो भी बिगड़ गई थी, किसी को पसंद नहीं आई। तो बेटर है कि इतनी मेहनत ना करी जाए, दोबारा से बिगड़ गई तो फिर ना फिर नए नए नाम रखे जाते मेरे। तो मैंने छोड़ ही दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। मैं सोच तो रही थी कि नहीं ट्राई तो करूँगी, क्योंकि मैंने ना मम्मी से भी पूछा था तो मम्मी ने मेरे को बताया कैसे बनाना है। मेरी सिस्टर है, मैंने उससे भी पूछा तो उसने भी बताया था। तो मेरे को ये था अभी तो इस बार तो बना ही लूँगी क्योंकि पूछ के बना रही हूँ मैं। तो पर मना कर दिया मेरे को ना मेरे को ना पसीने आ रहे हैं काफ़ी। अभी मैं काम करके आई हूँ और फ्री हुई हूँ, और 10-15 मिनट बाद मैं नहाऊंगी। अभी रूम में भी मेरे को करना है थोड़ा सा, वैसे ऑलमोस्ट हो गया है रूम की सारी क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह तो हो गया है, बस पोछा रह गया है रूम में। वो करने के बाद में फिर मैं नहाऊंगी। अभी नहाई नहीं हूँ, काम पड़ा था वो सारा किया है। तो गाइज अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है ना उन्हें नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा ना कि आने वाली जो वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, किस टाइप के आप वीडियोस चाहते हैं, वो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली लेके आऊँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। नॉट श्योर, बट जिस टाइप के मैं वीडियो बनाती हूँ उस टाइप से अगर कुछ होता है, चैलेंजेस वगैरह, व्लॉगिंग टाइप कुछ डिफरेंट कुछ होता है तो वो आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं लेकर के आऊँगी। सो चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, प्यार बांटिए, बाय।